Hello everyone, welcome to the pre-secure for the 2nd जुलाई 2024। आज थोड़ा प्री-सिक्योर डालने में लेट हो गया। तो हमेशा की तरह प्री-सिक्योर में हम लोग कितने क्वेश्चन करते हैं, 5 एमसीक्यू करते हैं बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। और ये करंट अफेयर्स करके आप अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में लिखिए। और जो भी पॉइंट्स आपको नहीं पता है वो अपने नोट्स में जरूर इंक्लूड करो। प्री सिक्योर आपके प्रीलिम्स को सिक्योर करने में काफी अहम भूमिका अदा करेगा। जो नेक्स्ट प्रीलिम्स आप जो भी यूपीएससी या एपीएससी के प्रीलिम्स अपीयर होंगे, प्री सिक्योर इज गोइंग टू बी योर पाथवे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज अबाउट श्योक रिवर। श्योक रिवर का नाम सुना है क्या आप लोगों ने? श्योक रिवर के बारे में बताइए। इट इज अ रिवर दैट फ्लो थ्रू नदर्न लद्दाख इन जम्मू एंड कश्मीर इंडिया एंड इंटर्स द पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड रीजन ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान। क्या ऐसा है क्या? अगर ऐसा होगा तो सही होगा। इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। थोड़ा सा फिशी लग रहा है, यमुना इधर बहते हुए आ जाएगा, उत्तराखंड से ही आ जाता है, वो लद्दाख ऊपर निकल गया। थोड़ा ज्योग्राफी पता रहे तो आप इसको काट सकते हो, है ना? तो ये वाला तो स्टेटमेंट कट जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट ये गया, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ज्यादा फायदा तो नहीं हुआ, बट एक स्टेटमेंट तो गया ना। दिस इज हाउ यूपीएससी अपना पेपर बनाती है और एपीएससी भी बना रही है। It originates from the Remo Glacier, a tongue of Siachen Glacier, and gets its name from Ladakhi word meaning the river of death. ये सही लग रहा है मुझे। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड जो है सही है। फोर्थ स्टेटमेंट भी यहाँ गलत दिया हुआ है। श्योक रिवर फ्लोज इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन देखोगे तो कौन सा डायरेक्शन होगा? ऊपर की तरफ नॉर्थ, इधर की तरफ साउथ, ये हो गया साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन इधर की तरफ जाता है तो इंडिया में आता है, वो तो पाकिस्तान के साइड निकल जाता है। And then takes a northwest turn to flow parallel to its prior path after joining the Pangong Range. Fourth correct incorrect है। Shyok River initially flows in the northwest direction. North इधर है, west इधर है, तो initially श्योक रिवर इधर की तरफ बहती है। बिल्कुल सही है। ठीक है। थर्ड वाला स्टेटमेंट करेक्ट था। रिमो ग्लेशियर आप जरूर नाम याद रखिए। रिवर ऑफ डेथ पूछा जाए लद्दाखी में तो यही है, श्योक है। बिल्कुल याद रखिएगा, ये आपके प्रीलिम्स में बहुत हेल्पफुल होगा। श्योक किसका ट्रिब्यूटरी है? इंडस का है, यमुना का तो बिल्कुल नहीं है। और फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, तो यहाँ आंसर क्या होता है? बी होता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे, भारतीय न्याय संहिता सेकंड BNS2। भारतीय न्याय संहिता के बारे में है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? भारतीय न्याय संहिता रिटेन्स द एग्जैक्ट प्रोविजन ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1860 विदाउट एनी चेंज। तो फिर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट ही क्यों करेंगे, है ना? ऐसा बदल के, नाम बदल के क्या ही फायदा होता है? इनकरेक्ट है। भारतीय न्याय संहिता इंट्रोड्यूसेस न्यू ऑफेंस सच एज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म, मॉब लिंचिंग, पेनाल्टीज दैट इंक्लूड कम्युनिटी सर्विस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। भारतीय न्याय संहिता lowers the age threshold for gang rape victim from 18 to 16 and introduces stricter punishment for sexual offenses। तो 18 से 16 इसने गलत कम नहीं किया है, ये भी गलत है। फर्स्ट और थर्ड गलत है, फर्स्ट थर्ड गलत है, गलत ही पूछा है, इनकरेक्ट ही पूछा है। इनकरेक्ट ही पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। भारतीय न्याय संहिता के ऊपर आपको YouTube पे एक दो दिन में लेक्चर भी डल जाएगा, वो आप जरूर देखना। डिटेल में भारतीय न्याय संहिता आपको समझने के लिए मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शिफ्टेड एजुकेशन टू द कंकरेंट लिस्ट इन इंडिया? एजुकेशन पहले स्टेट लिस्ट में था, कंकरेंट लिस्ट में किस अमेंडमेंट से शिफ्ट हुआ है? वही फेमस वाला मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वाला 42nd अमेंडमेंट। आंसर इज बी ओनली। फोर्थ क्वेश्चन, कोवैक्सीन पेटेंट फाइलिंग एंड इंडियन पेटेंट लॉ पे रिलेशन है। कोवैक्सीन का नाम सुना है आपने? कोवैक्सीन, कोविशील्ड। तो जब कोवैक्सीन किसने बनाया? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने। और उसने एक एरर कर दिया। क्या एरर कर दिया? कोवैक्सीन में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के भी साइंटिस्ट थे, उनको इंक्लूड नहीं किया एज अ को इन्वेंटर इन द कोवैक्सीन पेटेंट फाइलिंग। कोवैक्सीन एज ए पेटेंट जब फाइल किया तो आईसीएमआर के साइंटिस्ट को इंक्लूड ही नहीं किया। तो ये एक यहाँ इशू बन के निकल के सामने आया है। बिल्कुल सही बात है ये। इंडियाज पेटेंट लॉ गवर्न बोथ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कोवैक्सीन था, और प्रोसेस, प्रोसेस पेटेंट, प्रोसेस में कौन शामिल था? आईसीएमआर। तो अब इस प्रोडक्ट तो पेटेंट बनेगा ही, और उसके अलावा जो प्रोडक्ट बनाने का प्रोसेस है उसको भी पेटेंट कराया जाता है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या है इंडिया के लिए? फोर्थ का सी, दोनों सही है। और ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बहुत वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप देख लिए, वर्ल्ड कप के बारे में कुछ बता दो।
2024 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप कौन सा एडिशन है? कुछ लोग 4 ईयर काउंट करोगे तो भी गलत हो जाओगे, कुछ लोग 2 ईयर्स करोगे तो भी गलत हो जाओगे। बताओ, 9th एडिशन था कि नहीं था? रहमानुल्लाह गुरबाज हाईएस्ट रन स्कोरर थे इस बार T20 वर्ल्ड कप के। क्या ये सही है कि नहीं है, बताइए। और अगला वर्ल्ड कप जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है वो श्रीलंका और इंडिया को होस्ट करेंगे। बताइए कौन से स्टेटमेंट सही हैं, कौन से गलत है? यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही है ना। क्रिकेट के बारे में भी एक बार तो यूपीएससी ने क्वेश्चन रिसेंटली 3-4 साल में पूछा ही था, ठीक है। और एपीएससी तो स्पोर्ट्स पे पूछती ही है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी। ये तीनों स्टेटमेंट आपको पता होने चाहिए। और इसी के साथ ही आज का प्री सिक्योर खत्म होता है। इसको इसका पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जय हिंद, थैंक यू।